संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रथम श्लोक के द्वारा पुष्पादंत आचार्य ने अपना निराभिमान होकर के यह भाव सिद्ध किया कि मैं आपके स्तुति करने लायक हूँ। यद्यपि मैं आपके सारे गुणों को नहीं समझता, लेकिन जितने मेरे बुद्धि के अंदर आपके गुणों का ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपके गुणों का वर्णन करता हूँ। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जब आपके गुणों को सर्वथा नहीं जान पा रहे, तो मैं एक छोटे बुद्धि वाला व्यक्ति संपूर्ण रूप से आपको न जान पाऊँ तो उसमें क्या है? दोष नहीं है। मेरी स्तुति करना मेरे सामर्थ्य के अनुसार योग्य ही है, ऐसा सिद्ध किया। अब दूसरे श्लोक में भगवान शब्द का विषय नहीं है, शब्द के द्वारा उनको प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। तो जैसा मैं शब्द के द्वारा नहीं बता सकता, ऐसे ब्रह्मादिक देवता भी शब्द के द्वारा नहीं बता सकते। तो हम सब लोग समान ही हैं, कोई भी उनको बता नहीं सकता है, बल्कि श्रुति जो कि केवल भगवान का बोध कराने के लिए ही है। आपने उसकी निर्मित भी केवल उसी लिए की है कि आपका स्वरूप ज्ञात हो जाए, इसलिए दो श्रुति भी डरते हुए ही आपके स्वरूप का बोधन कराती है। ये दूसरे श्लोक में बताया था। अतीतः पंथानम तवच महिमा वांग मनसयोरपि अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। तवच महिमा, आपकी जो महिमा है वह वाणी और मन के मार्ग का अतिक्रमण करती है, अर्थात वाणी और मन वहां पर प्रवेश नहीं करते। जो वेद है वह वेद भी आपसे भिन्न पदार्थ की व्यावृत्ति करते ही बोधन कराता है। इदम इत्थम रूप से नहीं करता है कि आपका स्वरूप ऐसा है, ऐसा नहीं बोलता। जैसे गाय का, भैंस का, नदी का, पर्वत का हम वर्णन करते कि ऐसा है वैसा है, लेकिन श्रुति ऐसा भगवान के बारे में बोध नहीं कराती। और बोध करने के लिए भी प्रवृत्त होती है तब उसको डर लग जाता है, डरती हुई से ही कथन करती है कि कहीं ये दोष न लग जाए मेरे अंदर। ये सारे संसार को प्रकाशन करने वाले परमात्मा है, उसको श्रुति बोधन करा रहे, मतलब श्रुति बड़ी हो गई, ये दोष। और सगुण परमात्मा के गुण तो कोई नाप नहीं सकता है, और उसको नापने के लिए श्रुति निकल गई। ऐसा लोग मेरे को लांछन लगाए, तो इसी लांछन से डरती हुई श्रुति कुछ कहती है, साक्षात नहीं कहती। तद भिन्न पदार्थ की व्यावृत्ति करके नेति नेति ऐसा श्रुति में कहा गया कि वह नहीं है, वह नहीं, कार्य उपाधि कारण उपाधि जो तत्व है वह नहीं, उससे परे वो तत्व है, ऐसा बोध कराती। वह तत्व ही अनेक रूप धारण करके आ जाता है। जैसे एक ही अग्नि है, एक अग्नि का यदि स्वरूप का विचार करें हम, तो वह कैसी रहती है? निराकार रूप से, उसका कोई आकार नहीं कह सकते, लेकिन जब चाहे तब हम उसको क्या कर सकते? अभिव्यक्त कर सकते। योग्य लकड़ी हो तो उसमें से वो क्या कर लेती? रूप धारण कर लेती, फिर दोबारा वो लीन हो जाती। किस में लीन हो जाती? अपने स्वरूप में लीन हो जाती। ऐसे सभी देवताओं में सामर्थ्य रहता है, निराकार रूप से वो सब में रहते हैं, और समय आ जाए तो प्रकट हो जाते कैसे। तो हर एक वस्तु के दो स्वरूप रहते ही है, सगुण स्वरूप और
निर्गुण स्वरूप। तो परमात्मा का भी एक निर्गुण स्वरूप है, जो स्वरूप अपने योग्य अभिव्यक्ति के साधन उपस्थित हो जाने पर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उनकी अभिव्यक्ति का साधन तो भक्ति है, भक्ति से प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी लोग कहेंगे ज्ञान से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन प्रकट तो हो जाते हैं और फिर वे अपने स्वरूप में रहते। तो उनके निराकार स्वरूप का और सगुण साकार स्वरूप का, दोनों स्वरूप का वर्णन श्रुति के द्वारा संपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए श्रुति डर रही। सकस्य स्तोतव्य, वह किसके द्वारा स्तवन करने योग्य, कोई उसका स्तवन नहीं कर सकता। कतिविध गुणः, उसके कितने गुण हैं और वो किसका वह विषय है, अर्थात वो किसी का विषय नहीं। जैसे हम वाणी और मन से संसार को जानते हैं, ऐसे भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि वाणी और मन उसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे एक बल्ब बिजली घर को प्रकाशित नहीं कर सकता है, हाँ अन्य छोटे मोटे स्थानों को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन बिजली घर को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसमें सामर्थ्य, क्योंकि वहाँ तो बल्ब के अपेक्षा से कई गुना बिजली है, तो वो वहाँ पर प्रकाश नहीं कर, अन्यत्र प्रकाश करते। ऐसे हमारे मन और वाणी ये प्रकाश स्वरूप है, बिजली से ही उत्पन्न हुए बल्ब के समान। उसमें भी कुछ प्रकाश है, कुछ वस्तुओं को दिखाने का सामर्थ्य है। नेत्र से हम बहुत कुछ पदार्थ जानते हैं, बुद्धि से भी जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी उस तत्व को नहीं जान सकते हैं जिस तत्व के द्वारा बुद्धि ये सब विषय को जानने का सामर्थ्य रखती है। उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती, वहाँ पर बुद्धि लौट के आ जाती। इसीलिए वो कहा है तो वासो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, वहाँ पर कोशिश तो करती है जानने की, लेकिन फिर वापस आ जाती, वहाँ पर वो जाती नहीं, वहाँ जाते ही उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता। मक्खी सारे जगह पर बैठ जाती, जलेबी पर बैठेगी, लड्डू पर बैठेगी, पेड़े पर बैठेगी, लेकिन आग पर कभी नहीं बैठती। हाँ, उसको मालूम है वहाँ बैठेंगे तो अच्युतम केशव नारायण तद्धाम परम मम। ऐसी बुद्धि सारे संसार के विषय को जानने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान की ओर वो बुद्धि नहीं लगती। आज नारद जी, प्रहलाद जी के चरित्र प्रसंग बड़ा सुंदर विषय आया था भागवतम। ऐसी भगवत विषय बुद्धि कैसी तुम्हारी हो गई, हिरण्यकश्यप पूछ रहे, क्या कारण है इसे? तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ये बुद्धि ना किसी गुरु से उत्पन्न होती है, ना किसी शास्त्र से उत्पन्न होती है, ना किसी प्रयत्न से उत्पन्न होती, नैसर्गिक ही ये मति, ये स्वाभाविक ही भगवान की ओर अग्रसर होती है। जब सांसारिक विषयों के बारे में आसक्ति न हो तो स्वाभाविक भगवान की ओर ही लगने लग जाती, किंतु सांसारिक विषयों से आकृष्ट जो बुद्धि है वह इधर दूसरे के द्वारा प्रेरित करने पर भी नहीं लग पाती। कितने हम उपदेश श्रवण करते हैं, पढ़ते भी है स्वयं, लेकिन बार बार वो विषय ही उसके अंदर आ जाते, प्रविष्ट हो जाते। स्वाभाविक रूप से कहाँ लग रहा, जैसे विषयों में स्वाभाविक है ऐसे भगवान में स्वाभाविक नहीं है, लगते नहीं, क्योंकि संस्कार बड़े ही प्रगाढ़ है। प्रगाढ़ संस्कार होने से बार बार आकर्षण इधर ही हो जाता है, खींचता नहीं। तो स्वाभाविक बुद्धि वहाँ पर लगती नहीं, उसके लिए बहुत साधन करते करते जाते हैं तो उसका स्वभाव बन जाता है। जिस विषय में अभ्यस्त बुद्धि होती है उसमें आसानी से प्रवेश कर लेती है। भगवत चिंतन करने के विषय में यदि बुद्धि अभ्यस्त हो जाती तब उसमें प्रविष्ट हो जाती, ऐसी नहीं होती। तो फिर आपके किसी विषय में प्रविष्ट नहीं होती है क्या? तो कहा पदे तो अर्वाचिनी, ये जो आपने निर्गुण निराकार से जो सगुण साकार रूप धारण किया है, इसी आपके पद में, इसी रूप में किसका मन और किसका वाणी जो है आकृष्ट नहीं होता है। अतः उसको जो भी देखेगा उसकी वाणी और मन उसमें आकृष्ट हो जाए।
अब संत महापुरुष तो यही कहते हैं कि हमको तो आपका रूप ही देखना है, आपका ही चिंतन करना है, आपका ही वर्णन करना है, और आपके बिना और कोई वार्ता नहीं करनी, आपके बिना कोई सोचना नहीं, क्योंकि बाकी पदार्थ सोचने योग्य नहीं है, चिंतन करने योग्य है। तो उनकी मन बुद्धि को तो भगवान का स्वरूप खींचता है, हमारे मन बुद्धि को अभी खींचता नहीं, सामान्य रूप से खींच रहा है। चलो भाई भगवान का चिंतन करेगा तो बड़ा सम्मान मिलेगा, लोग अपने को मानेंगे, नहीं संसार का चिंतन है वो बेकार है ऐसा कहेंगे कि नहीं लोग। तो इसलिए हम करते हैं, लेकिन स्वाभाविक नहीं आगे होगा, करते रहना चाहिए। देखिए दूसरे श्लोक का भी हम टीका देख रहे, मधुसूदन टीका है, अतीत इति पूर्वोक्तम संबोधनम आवर्तनीयम। पहला जो संबोधन पहले श्लोक में बताया था हर, यही संबोधन यहाँ पर भी लगा करके अर्थ करना, हे प्रभु, हे शंकर, हे शिव, ऐसा आवर्तनीय मन या जोड़ना। तव महिमा सगुणो निर्गुणाश्च वांग मनसयो पंथानम विषयत्वम अतीतो अतिक्रांतः। तुम्हारी जो महिमा है सगुण स्वरूप की अथवा निर्गुण स्वरूप की महिमा वांग मनसयो हो, वाणी और मन के मार्ग को अतिक्रमण करती है। वाणी और मन में वो आती नहीं, अतिक्रमण का मतलब उसके पकड़ में ही नहीं आ पाती। च शब्दों अवधारण्यार्थ, च शब्द दिया है तव च, डेफिनेटली निश्चित ही वाणी और मन का वो विषय ही नहीं हो पाती। वाणी और मन को इदम इत्थम रूप से नहीं समझ आती कि इतने ही आ पाए, ऐसा नहीं समझ पाए। आतीत एव, इसका अभिप्राय है कि वाणी और मन के मार्ग से आपकी परे महिमा है, उससे परे है आप, एव कार लगाए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके सगुण स्वरूप अनंतत्वात्, सगुण स्वरूप कैसे है? अनंत है। तो उसका क्या अंत पाएगी वाणी? अनंत का अंत पाएगा तो उसको अंत ही नहीं कहा, अनंत नहीं कहा जाएगा। और निर्गुण स्वरूप का वर्णन क्यों नहीं कर पाती वाणी? निर्धर्मकत्वाच्च, निर्गुण स्वरूप कैसा है? निर्धर्मक है। और वाणी का स्वभाव है जिस वस्तु में कोई धर्म हो, हाँ उसी का वर्णन करेगी। और आपके इसमें तो कोई धर्म है नहीं। मन का भी प्रवेश उसी में होता है जिसमें नाम रूप क्रिया संबंध जाति शब्दानाम प्रवृत्ति चतुर्विधा होती। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि वाणी की प्रवृत्ति 4 ही प्रकार से होती है, जिसमें नाम हो, रूप हो, संबंध हो, क्रिया हो, जाति हो, इसमें ही वाणी की प्रवृत्ति होती है। और आप मान नहीं, नाम है, अरूप है, आप नहीं रूप, नहीं रंग, नहीं छाया, अस्थूलम अनन्व रसम रसम, ऐसा कहा ना श्रुति। तो ऐसे आप है, इसलिए वाणी आप में प्रवृत्त नहीं हो पाती, निर्धर्मक है, आप धर्म से रहित है। तो ये 2 कारण बताए। सगुण स्वरूप में नहीं प्रवृत्त होती क्योंकि सगुण स्वरूप आपका अनंत है। निर्गुण स्वरूप में प्रवृत्त नहीं हो पाते क्योंकि आप निर्धर्मक है। तथा च श्रुति, और आप वैसे ही है, इसके बारे में श्रुति भी है, हम मन से नहीं कह रहे। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतः माने जिससे, वाचः माने वाणियां, निवर्तन्ते अप्राप्य, प्राप्त नहीं करके, मनसा सह मन के साथ वापस आ जाती। तैत्तरीय उपनिषद है। वाग अविषयत्वे तत्र श्रुते प्रामाण्यम न स्यात्। यदि वाणी का अविषय है तो श्रुति भी जो कह रहे हो बकवास ही कर रही है। श्रुति भी तो वेद में सब जगह पर भगवान का वर्णन किया है, तो वो भी सब फिर झूठा ही होगा यदि वाणी का विषय है तो। तब का ऐसा नहीं। यम श्रुति अपि अपौरुषी अपि वेदवाणी चकितम भीतम यथा स्यात् तथा विदत्ते। यम का अर्थ परमात्मा नाम, जिस परमात्मा को श्रुति, श्रुति किसको कहते हैं? अपौरुषी, जिसको किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसी वेदवाणी भी चकितम, चकितम का अर्थ भीतम यथा स्यात्, डरते हुई जैसी। अभिदत्ते मानी कहती है, तात्पर्य न प्रतिपादयति, साक्षात नहीं, उसका तात्पर्य निकलता है। उपक्रमोपसंहार, ये जो तात्पर्य निर्णायक 6 लिंग बताए, अभ्यास उपक्रमोपसंहारो, अभ्यास अपूर्वता फलम,
अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। कोई प्रकरण हम जब पढ़ते हैं उस प्रकरण का क्या तात्पर्य है, उस तात्पर्य को निकालने के लिए पूर्व मीमांसा में 6 लिंग बताए। उपक्रम, उपसंहार पहला लिंग है, फिर अभ्यास, अपूर्वता, फल और युक्ति, ये लिंग बताए। इन लिंग से ही उस पूरे प्रकरण का तात्पर्य निकलता है कि ये क्या कहना चाहता है। साक्षात नहीं समझ में आता है कि ये शब्द क्या कह रहे, श्रुति क्या ऐसे शब्द है ना, साक्षात जब पढ़ेंगे तो लगता है ये कहा है, लेकिन उसका तात्पर्य अर्थ कुछ अलग ही होता है। जैसे कहा सैंधव माने, नमक ले आओ, अब उस सीधा तो लगा नमक ले आओ, लेकिन अब किस प्रसंग में कहा है तात्पर्य समझना पड़ेगा। भोजन के समय कहा है तो नमक ही ले आना पड़ेगा नहीं तो उसी समय घोड़ा लाके खड़ा कर दिया तो बोलने वाला क्रुद्ध हो जाएगा। तो श्रुति तात्पर्य रूप से प्रतिपादन करती है, साक्षात नहीं करती। सगुण पक्षे किंचिदापि आयुक्त माभूत इति। सगुण पक्ष में यदि आप सगुण है तो उस समय श्रुति ये सोचती है कि मेरे द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है वो कुछ भी गलत ना हो जाए, वो है तो ऐसे और मैं कुछ और ही बोल दिया, ऐसी डरती है श्रुति। निर्गुण पक्षे तो स्वप्रकाशस्य अन्य अधीन प्रकाशता माभूत इति भय। निर्गुण पक्ष में ये भय लगता है कि वे स्वयं प्रकाश है, सारे यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्, सबको वे ही प्रकाशित करते और मैं उनका प्रकाशन कर रही हूँ। तो लोग कहेंगे देखो श्रुति के द्वारा भगवान को जाना जाता है, तो अन्य प्रकाशन अधीनता न हो जाए यह मेरे को भय लगता है। तब फिर श्रुति किस प्रकार से उस भगवान का बोध कराती है, केन प्रकारेण अतद व्यावृत्य, तद भिन्न की व्यावृत्ति निवर्तन करके बोधन कराती। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तदेव तत्। अब जो बच गया बस वही वह है। तो उसको ये नहीं कहें कि ये है, ऐसा नहीं कहें, बस ये नहीं है, बाकी जो बचा वही है ऐसा बोध करें। तो आतद व्यावृत्या। कई लोग पूछते हैं ना, अरे आप इतने दिन से पढ़े हैं, क्या आपको समाधि का साक्षात्कार हो गया, आपको समाधि लग गई? अब उसको शब्द से कैसा कहा जाए, उस अनुभव को नहीं कहा जा सकता है कि समाधि लगी या नहीं लगी। अब तुम इतना सब प्रयास करके देखो, फिर उसके बाद तुमको स्वयं समझ आए लगी या नहीं है। उसको लगी कहेंगे तो भी फिर कहेगा कि कैसी रहती है, आप बताओ, आप बता पाएगा? शब्द से उसको नहीं कहा जा सकता कि ये इस प्रकार ऐसी समाधि होती है। यदि शब्द से द्वारा उसको कहा जाए तो समाधि ही नहीं। सामान्य खाने की चीज़ भी हम शब्द से नहीं बखान कर सकते। बोले शहद खाया, कैसा लगा, बता पाएंगे उसको? वो भी नहीं बता पाते, तो फिर वो तो परमात्मा प्रकृति से पार है, तो उनका जो अनुभव शब्द में नहीं ढाला जा सकता। प्रयास किया जाता है कुछ, लेकिन सर्वतोभावी नहीं किया जाता। इसलिए अतद व्यावृत्या सगुण पक्षे न तद व्यावृत्ति इति अतद व्यावृत्ति। अभिन्न रूप से ये संपूर्ण जो जगत है वो क्या है, परमात्मा है। सगुण रूप से जब कहेंगे तो कोई भी पदार्थ भगवान से अलग है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही भगवान है। वहाँ पर निवृत्ति नहीं करना है। सगुण पक्ष में जो भी दिख रहा, कीड़ा मकोड़ा, राम सूता जी स्वामी जी कहते थे जो सड़ी हुई गाय है उसके अंदर जो कीड़ा है उसके अंदर भी भगवान बैठे ऐसा कहते हैं। नाली के अंदर जो कीड़ा है वहाँ भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। एक परमाणु इतनी जगह भी खाली नहीं उसके, सब कुछ वही ऐसा कहते सगुण पक्ष में। अभेदेन सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्रुति कह रहे संपूर्ण ये क्या है, ब्रह्म ही है। सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादि ना सर्व अभेदेन एवं भगवंतम प्रतिपादयेत। सब कुछ अभेद रूप से ही भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं। न तो एक एकशा महिमानं वदति, एक एक की महिमा का वर्णन नहीं कर रही है। सब कुछ भगवान ही भगवान और दूसरा कोई है ही। निर्गुण पक्ष में तो न तत् इति अतत्,
वह नहीं, मतलब अविद्या और अविद्या का कार्य, माया और माया का कार्य जो दिखता है वह नहीं है, ऐसा है। अविद्या तत्कार्यात्मक उपाधि द्वयम इति यावत्, अविद्या और अविद्या का कार्य, अविद्या के ये माया के एक ही होता है। जब सूक्ष्म विचार करें तो थोड़ा अंतर भी होता है। तो अविद्या और उसका कार्य उपाधि द्वय, इसका निराकरण करती है श्रुति। अतद व्यावृत्ति करे, तद भिन्न की व्यावृत्ति, तद व्यावृत्त्या तत्परित्यागेन जहद अजहद लक्षण है। जहद अजहद लक्षण, इसमें जगत में दोनों भी हैं, भगवान भी है और जगत भी है। तो जगत का त्याग करना है और भगवान को ग्रहण करना है। कुछ भाग का त्याग करना, कुछ भाग का ग्रहण करना, इसको कहते हैं जहद अजहद लक्षण। जैसे केला में छिलका निकाल दिया, अंदर की गरी ले ली, ऐसे इसमें से ऊपर का छिलका उड़ा दिया, नाम रूप का छिलका निकाल दिया और केवल भगवान को ले। हाँ, हे उपाधि चिंतन, ऐसा त्याज्य अंश त्याग देना है, ग्राह्य अंश ले लेना। माया अविद्या उपहित चैतन्य शक्तम तत्पदम। अब ये बता रहे हैं तत्वमसी जो महावाक्य है, उसमें तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ। तो तत्पद का अर्थ होता है माया विशिष्ट चैतन्य, और त्वम पद का अर्थ होता है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। तो इसमें से जो विशिष्ट है, विशेषण भाग है, उसका त्याग कर देना है, विशेष भाग का ग्रहण कर लिया। इसको कहते जहदा जहद लक्षण। माया अविद्या उपहित चैतन्य शक्तम तत्पदम, तत्कार्य बुद्धियादि उपहित चैतन्य शक्तम त्वम पदम, ये त्वम पद का अर्थ है। तो उपाधि भाग त्यागेन, उपाधि भाग का त्याग करके अनुपहित चैतन्य स्वरूपम स्वप्रकाशम अपि, वह स्वप्रकाश होने पर भी तदाकार वृत्तिमात्र जननेन अविद्या तत्कार्य निवृत्त्या बोधयति। अब वो चैतन्य क्या हो जाता है, चिंतन करते करते बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाता है। बुद्धि में प्रकट होते ही अज्ञान और अज्ञान के कार्य की निवृत्ति हो जाती है। जैसे माचिस से अग्नि प्रकट हो जाती है तो अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही तदाकार वृत्ति मात्र जनने, पंक्ति पर ध्यान दीजिए, तदाकार वृत्ति मात्र जनन, उसके आकार की वृत्ति हो जाती है। यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, उसके आकार की कोई वृत्ति नहीं हो सकती। वृत्ति होने के लिए ऐसे वस्तु होनी चाहिए सामने। क्या होनी चाहिए? वस्तु। तब यहाँ पर नेत्र जाएगा, उसका आकार धारण करेगा। ये ऐसा ग्लास है, लेकिन ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, लेकिन तो भी उसके आकार की वृत्ति हो जाती है। ये बड़ी विलक्षणता है। कैसे? जैसे सुख है, दुख है। सुख और दुख का कोई आकार है? कोई आकार नहीं, लेकिन तो भी कहते हैं आप कैसा है? आप बड़े सुखी। माने सुख के आकार की वृत्ति हो गई। दुखी हो गए तो आप दुखाकार। माने सुख और दुख का कोई आकार नहीं, वो निर्गुण होता है सुख और दुख। उसको कोई इस वस्तु की तरह नहीं कह सकते। देखो ये यहाँ पर जो है ये सुख हो रहा है, अमूर्त ख्याल। हाँ, अमूर्त ख्याल है, तो किंतु उसके आकार की वृत्ति हो जाती है। वैसे ही ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, लेकिन तद विषय चिंतन करने से वृत्ति बन जाती है। वह वृत्ति अज्ञान की भेदिका है, अज्ञान की नासिका वृत्ति। उससे अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसको कहते ब्रह्म ज्ञान। अज्ञान नष्ट हो गया, फिर अज्ञान का कार्य देह आदि के साथ उसका संबंध नहीं रहता। वो सोचता है कि मैं चिदानंद रूप से हूँ, ऐसा वेदांत दृष्टि से चिंतन करें। तो ये बता रहे तदाकार वृत्ति मात्र जननेन अविद्या तत्कार्य निवृत्त्या बोधयति। अविद्या और अविद्या का कार्य निवृत्त करा करके श्रुति बोधन कराए कि वो तत्व है। वो बोधयति इव, बोधन नहीं कराती, बोधन करती जैसा है। हाँ, इति न तावता वाग विषय तो मुख्यम तस्य। इतना बोधन कराने से वो वाणी का विषय हो गया मुख्य, ऐसा नहीं। जैसे घट कहते ही ये मुख्य वाणी का विषय हो गया, ऐसा वह ब्रह्म मुख्य वाणी का विषय नहीं होता है। अतएव स तादृश सगुणो निर्गुणश्च महिमा कस्य स्तोत्र है। इसलिए उस प्रकार का जो सगुण और निर्गुण आप है, आपकी महिमा किसके द्वारा वर्णन करने योग्य है? अर्थात किसके द्वारा भी नहीं, यहाँ पर आक्षेप है। किसके द्वारा? हाँ,
वर्णन करने में, माने किसी के द्वारा। यहाँ कहाँ बैठ सकते हो, मतलब यहाँ नहीं बैठ सकते। न केनापि स्तोतुम शक्य इत्यर्थ, किसी के द्वारा स्तवन करने योग्य नहीं है। सगुणस्य स्तोतव्य अभावे हेतुमा, अब निर्गुण के स्तवन न करने के बारे में हेतु बताया, क्योंकि उसमें कोई ये धर्म नहीं है, इसलिए। सगुण की स्तुति क्यों नहीं की जा सकती है? कतिविध गुण, कतिविधा अनेक प्रकार गुणा यत्र, उसमें तो अनेक प्रकार के गुण हैं, तो सारे गुणों को कैसा वर्णन किया जाए? समुद्र का पानी कोई कितना भी निकाल ले तो थोड़ा उसमें से खाली कर सकते, नहीं कर सकते। अनंतत्वादेव न स्तुत्यार्ह इत्यर्थ, वह परमात्मा अनंत होने के कारण वह स्तुति के योग्य नहीं है। निर्गुणस्य स्तोतव्यत्व अभावे हेतुमा, अब निर्गुण की स्तुति क्यों नहीं की जा सकती, उसमें कारण बता रहे हैं। कस्य विषय न कस्यापि विषय निर्धर्मकत्वा, ऊपर बताया था ना, वह किसी का भी विषय नहीं, क्योंकि वह निर्धर्मक है। अतएव अविषयत्वाद न स्तुत्यार्ह, अविषय होने के कारण वह स्तुति के योग्य नहीं। सगुणो ज्ञेयत्वेपि अनंतत्वात्, सगुण को जानने पर भी वह क्या है? अनंत है, इसलिए संपूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। निर्गुणस्तु एक रूप है, ज्ञेयत्व अभाव न स्तुति। निर्गुण एक रूप है, उसके कोई अनेक रूप तो है ही नहीं, तो ज्ञेयत्व अभावात, उसमें ज्ञेयत्व नहीं है। न स्तुत्य, इसलिए वो स्तुति योग्य नहीं। तो किसकी स्तुति कर रहे हैं फिर आप? पहले तो कहा हम अपने बुद्धि के अनुसार स्तुति कर रहे, तो उल्टा ही हो गया। कह रहे तरी स्वमति परिणामावधि गृणन इति पूर्वोक्तम विरुद्धेत, पहले आपने जो बात कही उसके साथ तो विरोध हो रहा है। तब कहा पदे तु अर्वाचिने, अर्वाचिने का अर्थ नवीन, ये जो नया रूप आपने प्रकट कर लिया है, हाँ? भक्त अनुग्रहार्थम लीलया गृहीतम, भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए लीला से धारण किया। वृषभ, पिनाक, पार्वती आदि विशिष्ट रूप है, वृषभ रूप धारण किया, माने जो नंदी है वह भी शिव ही है, शिव के ऊपर ही शिव बैठ रहे हैं। पिनाक रूप धारण किया, पिनाक रूप उस समय अर्जुन जब शिकार करने के लिए गए थे, हाँ, किरात अर्जुन, पिनाकपान। और पार्वती आदि विशिष्ट, पार्वती को अर्धांगिनी बना करके आपने रूप धारण किया। कस्य विदुषः मनो न पतति, उस रूप में किस विद्वान का मन उसमें आकर्षित नहीं होता। कस्य वचो नाविशति, अपितु सर्वस्यापि मनः वचस्य विशति है, सभी की मन और वाणी आपके सगुण स्वरूप में प्रविष्ट हो जाती है। तत्र हिरण्यगर्भस्य आस्मदादेश्य सममेव स्तुति कर्तृत्व इति न पूर्वापरे विरोध है। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी और हम लोगों का स्तुति करने में समानता ही है। उनकी भी मनवाणी आपके स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होती है, हमारी भी मनवाणी प्रविष्ट नहीं होती है, लेकिन जो आप ये जो नया रूप धारण किया है उसमें तो उनकी भी मनवाणी आकर्षित होती है और हम लोग की भी हो रही है, तो इसलिए समान है, इसलिए पौर्वापरे में कोई विरोध नहीं। अब हरि पक्ष में, विष्णु पक्ष में घटा रहे हैं। अथवा यम अतद व्यावृत्या कार्य प्रपंच भेदा चकितम, कार्य प्रपंच का भेद होने से श्रुति डर जा रही है कि मद भिन्नत्वेन कार्य प्रपंच मां पश्यतु, मेरे से भिन्न कार्य प्रपंच नहीं देखे, अर्थात परमात्मा से भिन्न ये कार्य प्रपंच नहीं है, न देखे। इस प्रकार शंकमानम श्रुति आविदत्ते, शंका करती हुई श्रुति कह रही है ये पूर्ववत है, बाकी सब समान ही है। अब अर्वाचीन रूप कौन सा है? अर्वाचीने पदे, अर्वाचीन आपका स्वरूप कमल, कंबु माने शंख, कौमुदकी, रथांग चक्र, कमला, कमला ये लक्ष्मी, लया कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि आदि से उपलक्षित, नव जलधर श्याम धामनी, नए जलधर बादल के समान श्याम स्वरूप वाले, श्री विग्रह वैकुंठवर्ती, श्री विग्रह वैकुंठ में रहने वाले, वेणुनाद नादी विविध विहार परायने, वेणु वादन आदि विविध विहार में लगे हुए गोप किशोरे,
गोप किशोर नंदनंदन वा वृंदावन वर्तिनी, वृंदावन में रहने वाले जो श्री कृष्ण है, तो उनमें कस्य मनः नापत, किसका मन जो है आकर्षित नहीं होता है, अर्थात कस्य वचश्च नापत, किसकी वाणी आकर्षित नहीं होती है। अपगता तति विस्तारो यस्मात् तत् अपतति, अपगता तति जिसमें विस्तार निवृत्त हो गया है, तो उसमें मन जो है संकुचित हो ही जाता है। वर्णन करते समय श्री कृष्ण स्वरूप का मन ये सोचता है कि अरे मैं इसका वर्णन नहीं कर पा, ऐसा संकुचित होता है। तव स्त्री विग्रह अनुचिंतने तव गुणानुकथने च विषयांतर परित्यागेन विलीयमान अवस्था मनो वचश्च एकमात्र विषयतया संकुचितम भवति। आपके स्त्री विग्रह के अनुचिंतन में और आपके गुणानुकथन में अन्य विषय का परित्याग करके लय भाव को प्राप्त होता हुआ मन और वाणी एकमात्र विषयतया, एकमात्र विषय होकर के संकुचित हो जाता है। मतलब आपके श्री विग्रह में एव आसक्तम भवति, आपके श्री विग्रह में वो मन वाणी क्या हो जाती है, आसक्त हो जाती है, उसमें स्थित होती है, फिर अन्य उसको कोई अच्छा नहीं लगता है। तो निर्गुण स्वरूप में स्तुति नहीं की जा सकती, निर्गुण स्वरूप को जाना जा सकता है, सगुण स्वरूप की स्तुति की जा सकती है। सगुण स्वरूप की मैं स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर अब पुष्पादंताचार्य ने मैं जो स्तुति कर रहा हूँ योग्य ही है ऐसा बताया। ननु एवं स्तुत्यत्व्यापि हरिहरयोः सर्वज्ञयोः अनभिनवया स्तुत्या न मनोर अनुरंजनम तद्विना न तत्प्रसादस्तं विना फलम इति पुनरपि स्तुतेर वैयर्थे प्राप्ते सार्थक्यम दर्शयन् स्तौति। अब क्या हो रहा है कि हरि और हर, शंकर जी और श्री कृष्ण विष्णु ये स्तुति के योग्य है, यहाँ तक सिद्ध किया, लेकिन तो भी हरि हर तो कोई अज्ञानी तो है ही नहीं, उनको तो सब कुछ मालूम है ही, सर्वज्ञ है वे। नई किसी स्तुति के द्वारा आप उनका क्या मनोरंजन करो, जो भी आप स्तुति करेंगे उसको जानती है, तो उनके मन का अनुरंजन नहीं होगा तो प्रसन्न नहीं होगे, और वे यदि प्रसन्न नहीं होगे तो फिर आपकी स्तुति क्या है, व्यर्थ है। यह कह रहे न तत्प्रसाद तम बिना फलम इति, और उस प्रसाद के बिना कोई फल नहीं। पुनरपि स्तुते वैयर्थे प्राप्ति, फिर दोबारा स्तुति व्यर्थ प्राप्त हो रही है। तो इसको अभी पुष्पदंताचार्य जी बताएंगे कि मेरी जो स्तुति है वह सार्थक है। उनके स्तवन करने में तो बृहस्पति जैसे लोगों की भी वाणी प्रवृत्त नहीं हो पाती है, तो मेरी नहीं होती तो उसमें क्या है। लेकिन मैं जो उनका स्तवन कर रहा हूँ, मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कर रहा हूँ, मेरा इसमें प्रयोजन है, तो इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूँ। आगे तृतीय श्लोक में कह रहे हैं मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवता तव ब्रह्मान् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुणामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे ब्रह्मन, आप वेद स्वरूप हैं। हे विभो, सर्वव्यापक है। ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं, वेद भी होता है, व्यापक भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, तपश्चर्या भी होता है, आत्मा भी होता है। तो यहाँ व्यापक अर्थ ले रहे, इसलिए कह रहे हे ब्रह्मन, हे विभो। मधुस्पिता, मधुस्पिता का मतलब मधु से जो सनी हुई है, मधु के समान अत्यंत मधुर वाणी। तो ऐसे उस वाणी को
जो सर्वश्रेष्ठ अमृत है, मय है, उस वाणी को आपने निर्माण किया है। निर्मितवतः, निर्माण करने वाले आपके विषय में वागापि सुरगुरोर, सुरगुरु किसको कहते हैं? सुरानाम गुरु हुई थी सुरगुरु, हाँ बृहस्पति। बृहस्पति की वाणी भी विस्मय पदम, आश्चर्य का कारण बन जाती है, आश्चर्य का स्थान बन जाती है। तो फिर किम, तो मेरी वाणी आपके स्वरूप को देख करके आश्चर्य में पड़ती है, इसमें क्या है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे पुरमथन, पूरम मतनाती थी, पुरमथन, आप पूर्व का विध्वंस करने वाले। जब मयासुर ने 3 पुत्रों को पैदा किया था, क्या नाम था उनका? त्रिपुरासुर, त्रिपुर नगर, हाँ 3 नगर में बैठते थे, चांदी का, स्वर्ण का और लोहे का। साल भर घूमते रहते थे, 100 योजन के दूर थी, 1200 किलोमीटर एक पुर, इतना लंबा। साल में एक मुहूर्त पर एक साथ जब आ जाते, तब उसको शिव जी मारने वाले, ऐसा उनको वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। तो इधर के उधर विमान जैसे उड़ते वैसे उड़ जाते, सारे लोगों को तहस नहस कर देते। सब बड़े दुखी हो गए, ये कृपा करे शिव जी, आप इनको नष्ट कर दीजिए। अब शिव जी ने कहा ठीक है, मारते जाते, खूब मारते जाते। देवता भी खूब अलग अलग अस्त्र आदि शिव जी को दे रहे, शिव जी सामने से होकर के मार रहे। लेकिन उनके एक के पास अमृत का कुंड था, जो भी कोई मर जाता अमृत के कुंड में डुबो दे, फिर जिंदा हो गया। ऐसे विचित्र, अब क्या किया जाए? तो खूब दिव्य अस्त्र छोड़ते जाते, लेकिन त्रिपुरासुर कोई खत्म नहीं हो पा रहे। तो अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मादिक देवता ने कहा कि देखो, आपने ही कहा था कि कोई भी कार्य करना है तो पहले गणपति का पूजन करना चाहिए, स्तवन करना चाहिए। सर्वे विघ्ना शमम यान्ति गणेश स्तव पाठत। तो आपने शुरू में आपने ही पुत्र का स्तवन नहीं किया, पूजन नहीं किया, इसलिए ये नहीं मर रहा है। तो फिर वहाँ गणपति की पूजा की, उसके बाद उसने धनुष्य पर बाण चढ़ाया, तब एक ही बाण में वो एक ही मुहूर्त में तीनों मर गए, तीनों के पूर्व का ध्वंस हो गया। तो इसलिए आप जैसे पूर्व का ध्वंस करते हैं एक ही बाण में, ऐसे मेरे अंदर जो दोष है उस दोष का भी एक ही बार दृष्टि रूप बाण डाल करके नाश कर दीजिए। हे पुरमतन मम तु एताम वाणी, ये मेरी जो वाणी है इसको मैं गुणकथन पुण्येन, गुणकथन रूप पुण्य के द्वारा पुनामी, आपके गुणकथन रूप पुण्य के द्वारा इसको पुनामी, पवित्र करता। और ये पवित्र होती है इसी अर्थ में मेरी बुद्धि निश्चित हो गई है, मैंने निश्चय कर लिया है कि आपका वर्णन करते ही मेरी वाणी पवित्र हो जाती, उसमें सरस्वती आकर के विराजमान हो जाती है और उसमें द्विगुणितता स्तुति करने में हो जाती है और उससे उत्साह बढ़ने लग जाता। इसलिए मैं स्तुति कर रहा हूँ, मेरा ही उसमें स्वार्थ है। हे ब्रह्मण हे विभो सुरगुरो ब्रह्मणोपि वाणी, सुरगुरु यहाँ पर ब्रह्मा जी को ले रहे हैं अथवा बृहस्पति को भी ले सकते हैं। ब्रह्मणोपि वाग्वाणी तव किम विस्मय पदम चमत्कार कारण, चमत्कार का कारण किम, क्या होती नहीं है? अर्थात होती है। आक्षेप, किम शब्द आक्षेप है, नित्य अर्थ अर्थात होती है। तत्र हेतुगर्भ विशेषण, क्यों आश्चर्य में उनकी वाणी पड़ती है उसमें विशेषण दे रहे, हेतुगर्भ विशेषण। तब कीदृशस्य,
तुम किस प्रकार के हो? वाचो वेद लक्षणा निर्मितवतः, आपने वेद लक्षणा वाणी को बनाया है। निश्वास वदन आयासेन आविर्भूतवतः, निश्वास से, वदन से या नाक से निकला हुआ जो वाणी श्वास है, उससे आपने अनायास वेद रूप वाणी को क्या किया? प्रकट किया, निर्मितवतः। तो ऐसी जो वाणी वह किस प्रकार कीदृशी? वह वाणी कैसी? मधुस्पीता, वह शहद से सनी हुई है जैसी है, इतनी मधुर है। ये कह रहे माधुर्यादि शब्द गुण अलंकार विशिष्टत्वेन मधुरा, माधुर्यादि शब्द गुण अलंकार, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार जो साहित्य शास्त्र में कहे जाते हैं। तो माधुर्य आदि शब्द गुण अलंकार से विशिष्टत्वेन मधुर है आपकी वाणी, बड़ी कोमल है। तथा परमम अमृतम, और परम अमृत श्रेष्ठ अमृतमय है, मतलब निरतिशय अमृतवत अत्यास्वाद्यम, निरतिशय अमृत के समान अत्यंत आस्वाद्य है, बार बार उसका चिंतन करने के, मनन करने के, ऐसी है। मधुस्फीता और अमृतमय, ऐसे वाणी के दो विशेषण दिए। इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन अर्थगत माधुर्य मुक्तम, अमृतमय कहने से उस वाणी के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है वह अत्यंत मधुर है, ये बताया। परमेश्वर वाचाम शब्दार्थ गतयोर निरतिशय माधुर्योरपि मितस्तारतम्यम मधु अमृत शब्दाभ्याम द्योत्यति। परमेश्वर की जो वाणी है, भगवान की वाणी वेद रूप है, तो वाणी शब्दार्थ गतयो निरतिशय माधुर्यो, शब्द और अर्थ दोनों में निरतिशय माधुर्य है, शब्द में भी माधुर्य और अर्थ में भी माधुर्य है। परस्पर में तारतम्य, दोनों में तारतम्य भाव को मधु और अमृत शब्द के द्वारा सूचित किया गया। मधु कहने से शब्द में भी मधुरता है और अमृत कहने से अर्थ में भी मधुरता है। आयम च वाचाम उत्कर्ष, और यही वाणी में उत्कृष्टता होती है। क्या? महान यत्र शब्द गुणालंकारातिशयम विना अर्थ गुणालंकारातिशय इति हिरण्यगर्भस्य वाणी अपि च वाणी भी न चमत्कार कारणम तत्र का वार्ता अस्मदादि विषय। जहाँ शब्द गुण अलंकार अतिशयम विना, शब्द गुण अलंकार के उत्कृष्टता के बिना अर्थ गुण अलंकार अतिशय, अर्थ गुण अलंकार, शब्द गुण अलंकार और दूसरा अर्थ गुण अलंकार, तो शब्द गुण अलंकार के अतिशय के बिना केवल अर्थ गुण अलंकार अतिशय है, अर्थ गुण अलंकार अधिक है। तो जहाँ आपके वाणी में हिरण्यगर्भ की वाणी भी चमत्कार का कारण नहीं होती है, तो फिर हम लोगों की वाणी नहीं होती, इसमें क्या कहना? आक्षेप है। तरिकिम स्तुत्या, तो यदि कोई आपके वाणी में चमत्कार नहीं है तो फिर स्तुति से क्या प्रयोजन? तो कहा ममतु इत्यादि, हे पुरमथन, हे त्रिपुरांतक, हे तीनों पुर का नाश करने वाले, भवतः गुणकथन पुण्येन एतां स्वाम वाणीम पुनामि, आपके गुणकथन रूप पुण्य के द्वारा मेरे वाणी को मैं पुनामि, पुनामि का अर्थ निर्मली करोमि, निर्मल करता हूँ। इसी अभिप्राय से एतस्मिन् अर्थे स्तुति रूप मम बुद्धिर व्यवसिता, इसी कारण ये स्तुति रूप अर्थ में मेरी बुद्धि लग गई है, जुड़ गई है। न तो स्तुति कौशलेन त्वाम रंजयामि, मैं आपको स्तुति का कौशल्य दिखा करके आपको रंजित नहीं कर रहा हूँ, माने आपको खुश नहीं कर रहा हूँ, उससे मेरा ही स्वार्थ है। वांग निर्मल्येन मनो निर्मल्यम नान्तरेकम इति स्तुते है सार्थक। जब वाणी निर्मल हो जाती है तो मन भी अवश्य निर्मल हो ही जाता है, ये स्तुति का सार्थक्य बताए। अब हरि पक्ष में बता रहे, हे पूर्व मथन, ऐसा कहा था। तो पूर्व मथन मतलब मथन किसको कहेंगे? मथ्यते अस्मिन् दध्यादि इति मथनम, हाँ गोकुलम, अथवा मथ्यते आपो अमृतार्थम इति मथन शिरोदा, मथन का अर्थ समुद्र करेंगे, जिसमें
अमृत के लिए मथन किया जा रहा है, जल का मथन किया जा रहा है। तो शिरोद पुरम मंदिरम गोकुलम शिरोदो वा, तो पुरम मंदिरम गोकुलम, गोकुल को मथन कहते अथवा समुद्र को मथन कहते। तो जिस गोकुल में मंथन किया जाता है अथवा जो समुद्र का मंथन करता है अमृत के लिए, ऐसे आप पूरा मथन है। सर्वम अन्यत समान, बाकी सब समान है। अथवा हे ब्रह्मण वाच सर्वस्यापि परम अमृतम निर्तिशय सारम निश्चयेन मितवत सम्यक अनुभूतवत। अथवा सभी वाणी का भी परम अमृत निरतिशय सारम, निरतिशय सार निश्चय रूप से आप सम्यक अनुभव करते हैं, क्योंकि आप सुरगुरो हिरण्यगर्भादि जो ब्रह्मादिक देवता है उन सभी देवताओं के उपाध्याय है, माने गुरु जी है आप। सर्वेशाम पे गुरु काले न अनवच्छेदा, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले आप ही। तो आप सभी वाणी का सार अनुभव करते हैं कि सब वाणी का जो सार है वो क्या है वो आप जानते हैं। तो ऐसे आप सभी देवताओं के गुरु। तो तव मधुस्पिता, तुम्हारी जो वाणी है मधुरिमना व्याप्ता, मधुरता से व्याप्त है, उसके अंदर थोड़ा सा भी कटुलेश नहीं है। अंतरा कटुलेशत्वेनापि रहिता, कटुलेश के बिना ही वह है। वागापि, वाग देवता सरस्वती आपि किम विस्मय पदम, तो आपके वाणी वाक से मतलब वाग देवता सरस्वती आपि किम विस्मय पदम, क्या सरस्वती विस्मय पद को प्राप्त होती है? अर्थात नहीं होती है। किम विस्मय पदम न इत्यर्थ। तस्या मदवाचस्य महदांतरम, क्योंकि सरस्वती की वाणी और मेरे वाणी में क्या है? बहुत अंतर है। यह अति प्रसिद्ध है। यद्यपि एवं तथापि, ऐसा है तो भी त्वदिच्छैव मम इयं प्रवृत्ति, मैं आपके स्तवन करने के लिए आपके इच्छा के कारण ही प्रवृत्त हो गया, क्योंकि आप ही सबको प्रवृत्त करा रहे हैं, तो मेरे को आज आप स्तुति में प्रवृत्त करा रहे हैं। इत्याह मम इति ममुत्वेताम निज गुण कथन पुण्येन, आपके गुण कथन रूप पुण्य के द्वारा ममत्वेता ममत्व वर्तमाना, जिस वाणी को मैं कह रहा हूँ, जो संसार संसर्ग कलुषिता, संसार के संबंध से दूषित हो गई, उसी वाणी को एतस्य स्तुति करतुहु, मुझे स्तुति करने वाली इस वाणी को मैं आप क्या कर रहा हूँ? पुनामी, पुनामी का अर्थ निष्कुलाम करोमी, मैं इसको निष्कुल कर रहा हूँ, निष्कलुषाम करो, हाँ कालुष्य से रहित कर रहा हूँ। एतस्मिन् अर्थे हे पुरमतन भवतः बुद्धिर व्यवसिता, आपकी बुद्धि ने निर्णय किया है, इसलिए मैं आपके स्तवन करने में प्रवृत्त हो गया। क्यों? ये तो आतो अनायाता एवं मम प्रवृत्ति, क्योंकि मेरी जो प्रवृत्ति है वो आपके अधीन ही है। आप सभी संसार को घुमा रहे, सभी संसार के अंतर्गत मैं भी हूँ, तो मेरे बुद्धि को भी आप ही प्रेरणा करने वाले। श्रुति भी कहती है येष एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीशते, एष एव असाधु कारयति यमाधो निनीशते। यह परमात्मा ही साधु कर्म कराते हैं, जिसको ऊपर उठा लेना चाहते हैं उससे अच्छे कर्म करा लेते। एष एव असाधु कारयति, और यही असाधु कर्म कराते हैं जिसको हाँ अधोगति में ले जाना चाहते हैं। तो सब कुछ करने कराने वाले कौन है? आप ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया रूप यंत्र पर आरूढ़ करके सबको घुमा रहे। स्मृतिश्च अज्जो जंतुरनीशो अयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रीतो गच्छेत् स्वर्गम वा शुभ्रम एव वा। आज्ञानी जो जीव है वो परतंत्र होकर के अपने सुख दुख में ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में चला जाता है। तो सबको प्रेरित करने वाले वे ही है, तो मेरे को भी स्तुति में वे ही प्रवृत्त करा रहे हैं।
मेरी प्रवृत्ति उनके अधीन नहीं है। तेन परम कारुणिकस्त्वं शरणागतवाणी पावन पुण्य हेतु स्तुति तत्परम लोकम कर्तुम स्वयमेव प्रयतमानः यथा कयापि स्तुत्या प्रसीदसि इत्यर्थ। तो परम कारुणिकः तुम अत्यंत करुणावान हो, इसलिए शरणागत वाणी पावन पुण्य हेतु, शरणागत के वाणी को पवित्र और पुण्यवती बनाने के हेतु स्तुति तत्परम लोकम कर्तुम, स्तुति और तत्परम लोकम, आपके लोक को प्राप्त कराने के लिए स्वयं ही आप प्रयास कर रहे हो। तो आप जिस किसी वाणी से भी प्रसन्न हो जाते हो, केवल आपके उद्देश्य करके वो स्तुति होनी चाहिए, तो उसी वाणी से भी आप क्या होते हो, प्रसन्न हो जाते हो। तो ये स्तुति करने वाला मैं नहीं हूँ, ये स्तुति करने वाले भी आप ही हो, क्योंकि सबकी प्रेरणा आप ही करते हो। ये बताया। स्तुतिकत्वं च निरूप्य ये केचित् पापीयां तस्य सद्भावेपि विवदन्ते तान् निराकुर्वन् स्तौति। एवं हरिहरयोः स्तुत्यत्वं, हरि और हर दोनों स्तुति योग्य है। सफल स्तुतिकत्वं, उनकी जो स्तुति है वह सफल है, यह निरूपण करके ये केचित पापी अंश, जो कुछ पापी लोग हैं जो उन हरिहर के सद्भाव में विवाद करते हैं और उनका खंडन करते हैं, तो इस प्रकार अब स्तवन कर रहे हैं भगवान का। ये जो खंडन करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। तवैश्वर्यां यातात जगादुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवास्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं वेददत्त इहैके जडधियः। हे वरप्रद, आप वर प्रदान करने वाले, वरद संबोधन दे रहे तीसरे पंक्ति। आपके सामने कोई भी वर मांगने के लिए आता है, आप बड़े भोले, इसलिए भोले बाबा के दरबार में जितने मांगने के लिए जाते उतने अन्य किसी के दरबार में नहीं जाते, खूब दौड़ते सर। तो आप वर प्रदान करने वाले। किंतु कुछ लोग इस संसार में जड़धिय, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, पापिष्ट है। आप जब तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु, तीन सत्व रजस और तमस, इनके द्वारा शरीर धारण कर लेते हैं और उसी शरीर से आप तत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत, उसी शरीर के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं। तो यही उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर लेना, ये जो आपकी महिमा है, तो उस महिमा को खंडित करते हैं। विहंतुम, खंडन करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे अभव्यानाम रमणीयाम अरमणीयम, अभव्य माने हतभाग्य लोग जो है, वे लोग जो नास्तिक लोग हैं, वे अरमणीय उनकी वाणी है, किंतु वे उस वाणी को क्या मानते हैं, रमणीय मानते हैं। तो ऐसे उन कपोलकल्पित बातों को वे व्याकृषि माने कपोल कल्पित जो बातें हैं, उनको वह आपके बारे में विदधते माने कहते रहते हैं कि भगवान का ये ऐसा ऐश्वर्य नहीं, वो शंकर जी क्या
सब कुछ प्रलय आदि कर सकते हैं क्या? क्या विष्णु सब कुछ पालन कर सकते हैं क्या? तो करते तो ये सब लोग क्यों भूख से मर रहे हैं? और ब्रह्मा क्या सभी प्राणी को वही उत्पन्न करते? यहाँ पर तो माता पिता ही उत्पत्ति के कारण देखे जाते। तो आपके उत्पत्ति विषयक जो महिमा है उसके बारे में संदेह करते, पालन विषयक जो आपकी महिमा है उसके बारे में संदेह करते, और संहार विषयक आपकी जो महिमा है उसके बारे में संदेह करते हैं और आपका खंडन करते। और भाग्य से हीन ऐसे उस अरमणीय वाणी को रमणीय मान करके लोगों में पेश करते रहते, लोगों में कहते रहते। ऐसे वे कुछ लोग हैं, तो उनका भी खंडन करना है, तो उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।